देश विदेश के पर्यटक आए थे, उनके गाड़ियों को रोक दिया गया, उनको पैदल चलाया गया, जहां पे पानी रहा वही नहला दिया गया। वही विधि सिंह जैसा माफिया आदमी, आपने देखा होगा तब आपके चश्मे कहाँ थे, आपके चैनल कहाँ था, आपकी सोच कहाँ थी जब विधि सिंह हेलीकॉप्टर से उतरता है और कम से कम अमित जी, न्यूज़ वन इंडिया ने उस खबर को भी दिखाया था, बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया था। आप लोग पूरी खबर को ना देखते हैं ना सुनते हैं और फिर टीवी पर आकर आप लोग इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, काफिला उसको कहते हैं, कानून को धज्जी उड़ाना उसको कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ वो पार्टी तो ये जो आप लोग कर रही कानून की धज्जियां नहीं उड़ रही है, इतने बड़े काफिले को लेकर चले गए, गाड़ियां वहां पर क्षतिग्रस्त हुई हैं, कानून व्यवस्था को भी आप लोग चुनौती देते हैं। अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संगीता जी भी जुड़ चुकी हैं, करणी सेना की हैं, अध्यक्ष हैं। अब बड़ी बात संगीता जी, ये क्या आप लोगों की रणनीति क्या है? रामजीलाल सुमन ने तो मना कर दिया कि वो नहीं मांगेंगे माफी। माफी किसने चाहे माफी मांगने के लिए? हमने तो कहा कि वो कुटाई करेंगे, सावधानी हटी तो घटना घटी, हम हमारे कर्म पर रखी कर रही है। आप लोगों को मौका मिल गया क्या संगीता जी? यहाँ पे आप लोगों ने मौके को लपक लिया क्या? जब भी मौका मिलेगा तो उनको लपक के नहीं, जो कूद के मारेंगे, ताकि किसी आताताइयों की हिम्मत ना पड़े किसी भी सनातनी महापुरुष पर कुछ भी टिप्पणी करने की। तो भारत उसे उठाते तो हाथ कर लो, तो क्यों बात किया वो? मैं खड़ा रहता, करता तो हाथ हमसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे खुद की जान गंवानी पड़े, रामजीलाल सुमन तो छोड़ेंगे नहीं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, अखिलेश यादव की पार्टी को निलंबित तत्काल किया जाए। ये लोग आतताई पाल रहे हैं, ये लोग आतंकी पाल रहे हैं, ये आतंकी पार्टी है। तो क्या ये संगीता जी मतलब आप लोगों को ऐसा भी लगता है क्या, इतने बड़े काफिले के साथ ये आए रामजीलाल सुमन, क्या ये ललकार रहे क्या करणी सेना को? करणी सेना को ललकार रहे, सनातनी को ललकार रहे, सनातनी को। ये एक प्रतिनिधि है, एक जिम्मेदार प्रतिनिधि है। जिम्मेदार प्रतिनिधि का काम क्या होता है? ये काम होता है देश में शांति व्यवस्था बनाने की, देश के सामयिक विषयों पर चर्चा करने की, न कि दो हाथ कर जैसे बयान देने की। लेकिन उन्होंने तो कह दिया ना साफ तौर पर, उन्होंने रामजीलाल सुमन ने तो कह दिया कि भाई उनके बयान को हटा दिया गया, उस रिकॉर्ड से, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब आप क्या चाहती हैं? पार्लियामेंट की रिकॉर्ड हटा देने का मतलब ये नहीं है कि उससे बयान किसी भी तरीके से अगर वो अच्छा प्रतिनिधि था समाज का, किसी दल का और इस देश का, तो वो कहता कि हमसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। भूल और माफी की तो बात हमने कभी कही नहीं। हड्डी तोड़ कुटाई की बात राज शेखावत ने कही है, हड्डी तोड़ कुटाई ही करेंगे, क्योंकि उसने कहा था दो हाथ कर लो, दो हाथ कर लो। ठीक है, अमित जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? अमित जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ? ठीक है अमित जी, आपने सुना संगीता जी को, ये कह रही कि हम दो हाथ करने के लिए तैयार है। मैंने नहीं सुना। ठीक है, संगीता जी ये कह रही है कि हम दो हाथ करने के लिए तैयार, हमें तो जब मौका मिलेगा हम तब अपना हाथ साफ कर लेंगे। किससे करने की बात करी संगीता जी? रामजीलाल सुमन लाल यादव ने बोला कि दो हाथ कर ले। करणी सेना नहीं, भारत की मातृभूमि संस्कृति की रक्षा करने वाली जो भी सिपाही है, जो भी सनातनी है, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। उसने सबसे पहले गद्दारी संगीता जी बात सुन, अरे संगीता जी बात तो सुन लीजिए। सबसे पहले रामजीलाल सुमन एक दलित सांसद यादव नहीं है। रामजीलाल सुमन वो यादव नहीं है। और दूसरी बात सुनिए, पहली बात, जब संजय निषाद आपके सरकार में मंत्री है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो क्षत्रिय वंश कुल से आते थे, जिनको हम देवता मानते थे, आप अपना भगवान मानते हो, ठीक? उस भगवान राम से पहले मेरी बात सुनिए। अरे संगीता जी सुन तो लीजिए। आप इस देश से गद्दार हो और आप इस देश में रहने का। अरे सुन तो लो, मांगते थे आप, मानता हूँ। अरे पहले बात तो सुनो मेरी। अरे सुन तो लो, महाराणा सांगा योद्धा थे, कोई शक नहीं है। हाँ बताइए। तो माफी मांगे ना अमित जी, माफी मांग लीजिए, सारा मामला ही खत्म। माफी किसने दिलाई है? हड्डी तोड़ कुटाई, देश तोड़ी है। अरे पहले सुन लो,
अपना पार्टी एक तरफ और भारत की जनता एक तरफ। ये जो खजड़ी बजा के बंद करे संगीता जी, पहले बात सुनिए आप। तुम जैसे पार्टियों अरे होशियार आदमी, जब आपको रामजीलाल सुमन का नाम नहीं पता है, होशियार आदमी, ये होशियार आदमी कहाँ से संजय निषाद ने ऐसी पेट्रोल बनाया था, कहाँ से कहाँ थी? बलात्कारी भी है, बलात्कारी भी है। पानी घूम मरना चाहिए आप लोग को। नहीं, वो दलित हमला करोगे? कौन सी सेना आपने बनाई है? कौन सी सेना है? कौन से युद्ध में हो? कौन से युद्ध में युद्ध में मेरी बात सुनिए। क्या चीज होगी, तुम्हारी क्या गुर्बत होगी, जिसका मुखिया कहता है कि बच्चे बड़े हो गए, गलतियां हो जाती है, जिसका मुखिया कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना होगी। लेकिन संगीता जी, अगर आप लोग ही कानून को हाथ में ले लें तो आपको इसका मतलब आप कानून व्यवस्था पर आप लोग भरोसा ही नहीं करती हैं। अगर आप मुझे 2 मिनट समय दे दो, उसके बाद मैं इनकी बात सुनूंगा, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। ठीक, होता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है, आप दोनों का आप ठीक है। बहुत शुक्रिया अमित चौबे जी आपका, संगीता जी भी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर संग्राम थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर रुकते छोड़ से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।